हेलो क्लास 11। आज हम इस वीडियो में पथिक कविता का अर्थ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। इस कविता में कवि ने उस थके हारे पथिक यानी यात्री के बारे में लिखा है जो अपने जीवन के दुखों से परेशान और हताश हो चुका है और अब वह शांति और सुकून पाना चाहता है। उस शांति के लिए वो प्रकृति की सुंदरता में खो जाना चाहता है। ये प्रकृति होती ही इतनी खूबसूरत है जिसे देखकर एक पल के लिए कोई भी अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। पथिक एक यात्री को कहा जाता है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि एक पथिक जब अपने जीवन के मार्ग पर चलते चलते अपनी जिंदगी की परेशानियों से दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो कुछ समय के लिए प्रकृति की गोद में जाकर एक सुकून पाना चाहता है। प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों में भर लेना चाहता है। यही पूरी बात कवि ने अपनी कविता में एक पथिक के माध्यम से कही है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इन पंक्तियों में कवि पथिक के मन में प्रकृति की सुंदरता को लेकर क्या चल रहा है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। पथिक आकाश की तरफ देखते हुए कह रहा है कि प्रतिक्षण यानी हर पल आकाश में बादलों की एक माला यानी बादलों का एक समूह रंग बिरंगे और अलग अलग रूप वेश बनाकर सूरज के सामने नाच रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आकाश में बादल लग जाते हैं, वो बादल अपना कई रंग बदलने लगता है। कभी सफेद हो जाता है, कभी भूरा। इस प्रकार वो अलग अलग वेश बनाकर सूरज के सामने से गुजरते रहते हैं। इसे ही कवि ने कहा है कि वो सूरज के सामने नाचते रहते हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। इन पंक्तियों में पथिक का मन ये कह रहा है कि नीले समुद्र और नीले आकाश के बीच जो बादल घूम रहे हैं, इन्हें देखकर मेरा मन कह रहा है कि मैं इन बादलों पर बैठकर घूम फिरूं और सैर करूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय धरा रहता है। अब पथिक अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, ये विशाल काय समुद्र गर्जना करते हुए एक आवाज करता है और मलय पर्वत से चंदन की सुगंधित हवाएं बहती रहती हैं। प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को देखकर मेरे मन में एक अलग ही जोश बढ़ जाता है। पथिक यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उसकी जिंदगी में जितनी भी दुख और परेशानियां हैं, वो प्रकृति की इस खूबसूरती को देखकर एक पल के लिए भूल सा जाता है। उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और उसके अंदर कुछ नया करने का जोश भर जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इन पंक्तियों में पथिक का मन चाहता है कि जिस विशाल समुद्र की महिमा का कोई अंत नहीं है, ऐसे समुद्र के घर के कोने कोने में उसकी लहरों पर बैठकर मैं जी भर के घूमना चाहता हूँ। इस पूरे समुद्र को देखना चाहता हूँ। निकल रहा है जलनिधि तल पर बिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। जब दूर समुद्र के एक छोर से सूर्य निकलता दिखाई देता है, तो उस समय के मनोहर दृश्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है कि पथिक को ऐसा लग रहा है कि इस विशाल समुद्र के छोर से निकलता सूर्य का आधा भाग मानो समुद्र के अंदर ही हो, और समुद्र के ऊपर जो सूर्य का आधा भाग चमक रहा है, वो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी का सोने का मंदिर हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहते हैं कि उगते सूर्य से जो रोशनी निकल रही है और समुद्र पर पड़ रही है, उसे देखकर पथिक को ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र ने लक्ष्मी जी की सवारी अपनी समुद्र की सतह पर लाने के लिए सोने की एक सुंदर सी सड़क बना दी हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। इन पंक्तियों में पथिक समुद्र की तरफ देखते हुए कह रहा है कि समुद्र कितनी निर्भयता के साथ बिना डरे गंभीर भाव से गरज रहा है और उस पर एक के बाद एक जो लहरें आ रही हैं,
वो लहरें देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ये अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर पथिक फिर से अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रेम रूपी कल्याणी, अब तुम ही अपने हृदय से ये महसूस करके बताओ कि क्या कोई प्राणी, कोई मनुष्य यहाँ से बढ़कर कहीं और सुख पा सकता है? क्या इससे भी बढ़कर कोई सुंदरता है जग में? जब गंभीरतम अर्थ निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। इन पंक्तियों में पथिक प्रकृति की रात्रि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब आधी रात को अंधेरा पूरे संसार में छा जाता है, चारों ओर गहरा अंधेरा हो जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर यानी आकाश में चारों ओर तारे ही तारे नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे तारे आकाश में बिखेर दिए गए हैं। सस्मित वदन जग का स्वामी नृत्य गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उस आधी रात में जगत का स्वामी यानी ईश्वर धीमी गति से आता है, पर आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर अपनी प्रकृति को देखकर मीठे मीठे गीत गाने लगता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। इस प्रकृति में जो भी कार्य किए जाते हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही होते हैं। ये प्रकृति भी उसी ईश्वर की देन है। ईश्वर द्वारा रचित इस प्रकृति को देखकर आकाश में चांद भी मुस्कुराने लगता है और वृक्ष भी अनेक पत्तों से और पुष्पों से अपने तन को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। पथिक ये कहना चाहता है कि प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता, इतनी खुशहाली है कि हर एक प्राणी खुश है। कि सुंदरता को देखकर पक्षी भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाता, पर प्रकृति की सुंदरता में मुक्त होकर चहचहाने लगते हैं। फूल इतने खुश हैं कि जब सांस लेते हैं तो चारों ओर खुशबू महक जाती है और पूरा वातावरण महकने लगता है। वन उपवन गिरी स्थान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। प्रकृति की ऐसी सुंदरता देखकर वन उपवन पर्वत बाग बगीचों में भी मेघ बरसने लगते हैं, यानी बारिश होने लगती है। और ये नज़ारा देखकर पथिक भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। पथिक अपनी प्रेमिका से कहता है कि हे प्रिय, इन लहरों, तट, वृक्ष, पर्वत, आकाश और किरणों पर विश्व की जो मधुर कहानी लिखी गई है, यानी प्रकृति की सुंदरता की जो मन को हरने वाली कहानी लिखी गई है, इसे तुम भी पढ़ो और देखो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, वी में है अक्षर बन इसके बहु विश्व की बानी। पथिक कहता है कि प्रकृति और प्राणी के बीच का जो ये प्रेम है, ये कहानी बड़ी ही मधुर और मन को हरने वाली है। पथिक चाहता है कि मैं इस प्रकृति के अक्षर बनकर विश्व की वाणी बन जाऊं, ताकि हर प्राणी प्रकृति की इस सुंदरता को देखे, सुने और पढ़े। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। पथिक कहता है कि प्रकृति में असीम सुख और शांति होती है, एक पवित्रता होती है, यहाँ हमेशा ही आनंद की प्राप्ति होती है। ये प्रकृति प्रेम का एक राज्य है और ये राज्य परम सुंदर है, अति सुंदर है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुबह से लेकर रात तक के बदलते स्वरूपों और रंगों की बात की है और बहुत ही बारीकी से उसकी खूबसूरती और सुंदरता का वर्णन किया है, जिसे देखकर हर कोई प्रकृति की गोद में फंस जाना चाहता है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।